यस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इनकम टैक्स की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एरियर ऑफ सैलरी की बात की, जहां पर हमने एरियर ऑफ सैलरी को कैलकुलेट किया था एक्सेल शीट के साथ में। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो जहां पर आप एरियर का रिलीफ लेना चाहते हो सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 में, तो आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसका नाम है 10E। तो आज के लेक्चर में देखते हैं कि सर 10E फॉर्म इनकम टैक्स पोर्टल से किस तरह से आप फिल करोगे और उसके अंदर क्या क्या डेटा आपको वहां पर इंटर करना है, कहां से आपके लेना है, ये सब हम प्रैक्टिकली उस शीट के हिसाब से कवर करते हैं। क्लास को आप आराम से देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार और दो बार, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप उसको समझिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। चलिए पोर्टल पर चलते हैं और पोर्टल पर देखते हैं कि सर किस तरह से आप 10E फॉर्म फिल करोगे। यह सर हमारे पास में एक्सेल शीट जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर उसमें हमने कंप्लीट किया था। हम चलेंगे सब इनकम टैक्स पोर्टल पर। इनकम टैक्स पोर्टल पर हम यहां पर आपको एक ई फाइल का ऑप्शन दिखता है। जैसे हम ई फाइल के ऑप्शंस पर जाते हैं, यहां पर आपको एक इनकम टैक्स फॉर्म आता है। इनकम टैक्स फॉर्म पर आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे हम इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करते हैं, यहां पर आपको फॉर्म एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी हम जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये 1961 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अभी 25 वाला कोई भी यहाँ पर बात नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है सर, उसका कोई रिलेवेंट अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिख रहा है टैक्स, हालांकि आपके यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि यहाँ तो हम फाइल कर रहे हैं, इस वजह से मैं आपको डिलीट ड्राफ्ट कर लेता हूँ ताकि ये पता चलेगा। एंड इसको हम डिलीट ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो इस तरह से आपको फॉर्म दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर्म नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और सर्च में आप यहाँ पर 10E फॉर्म इंटर करें। जैसे आप 10E फॉर्म इंटर करेंगे आपको यहाँ पर आ जाएगा टैक्स एग्जेम्पशन एंड रिलीफ। यहाँ पर आपको साइड में फाइल नाउ का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर पेन नंबर, सबमिशन मोड, ओरिजिनल डिटेल्स और ये सब कुछ आ जाता है। फिनेंशियल ईयर 26-27 के लिए हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसलिए आपको असेसमेंट ईयर 26-27 कंटिन्यू के ऑप्शंस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा सर लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करेगा और स्क्रॉल करने के बाद आपका 10E फॉर्म ओपन होगा। वहां पर आपको 3 शेड्यूल्स के हिसाब से आपको वहां पर डिटेल फिल करनी होगी। सबसे पहले ऑप्शन पूछ रहे हैं कि सर आप ये 10E फॉर्म आप क्यों फाइल कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्या एरियर ऑफ सैलरी है, फैमिली पेंशन के लिए कर रहे हो, एडवांस सैलरी के लिए कर रहे हो, ग्रेजुएटी कर रहे हो, कंपनसेशन या पेंशन कम्युनिकेशन कंप्यूटेशन, किसके लिए कर रहे हो। तो हम कर रहे हैं सर एरियर ऑफ सैलरी। एरियर ऑफ सैलरी पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर जाएंगे आपको ये 3 टेबल्स यानी कि शेड्यूल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है। आप रेजिडेंस स्टेटस है, रेजिडेंट है, इट्स ओके। देन आपको यहाँ पर कर लेना सेव, सिंपल, और कुछ भी फिल नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका यहाँ पर एरियर सैलरी फैमिली पेंशन प्रोवाइड डिटेल। यहाँ पर आपको डेटा फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आता है, पूछ रहा है सर टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन अरियर, यानी कि इस साल फिनेंशियल ईयर 25-26 में आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है। जो टोटल टैक्सेबल इनकम हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी, अगर हम इसको देखते हैं तो ये है सर हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम 8,21,082, जिसके ऊपर हमको कोई भी टैक्स पे नहीं करना था। तो यह इनकम आप यहाँ पर इंटर करेंगे सर 8,21,082, 8,21,082 ये इनकम है आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर। यहां पर आपको सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन अरियर का ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन अभी यहां पर एक्टिव नहीं होगा, वो डिटेल्स डालने का नीचे ऑप्शन है। टोटल इनकम एज इंक्रीज बाय द सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन द एरियर आइटम A and 2। यहां पर वो डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे हम डिटेल नीचे डिटेल्स फिल करेंगे एनेक्सर 1 के अंदर, A के अंदर, तो ये डिटेल ऑटोमेटिकली आपकी यहां पर आ जाएगी। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम आपका यहां पर आ जाएगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पर यहां पर आ जाएगा। बाकी सब कुछ चीजें ये ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा। तो हमें ये डिटेल्स कहां पे फिल करनी है सर, यहाँ पे टेबल A एनेक्सर 1 ऐड डिटेल के ऑप्शंस पर जाना है। जैसे हम ऐड डिटेल के ऑप्शंस पर जाएंगे सबसे पहले आएगा सर प्रीवियस ईयर। तो आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है सर, हमारा प्रीवियस ईयर था 24-25। टोटल इनकम ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर,
यानी कि सर हमारा यहाँ पर आपको टेबल ए में जाना है और टेबल ए के अंदर आपको जो डिटेल्स दे रखी है उस डिटेल को आपको यहाँ पर चेक करना है। 24-25 की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो टोटल इनकम ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 2 नंबर का जो कॉलम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये 2 नंबर है और यहाँ पर भी आपको 2 नंबर है। कितनी इनकम है सर? 4,22,020, तो 4,22,020 ये आपकी इनकम आ जाती है सर। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है सर सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन अर्लियर रिलेटिंग टू रिलेवेंट प्रीवियस ईयर मेंशन इन कॉलम नंबर 1-3। यहां पे तो कितनी आपको एरियर मिला है सर? तो वो एरियर इस साल हमको मिला है 366,846, 366,846। अगर हम प्रीवियस ईयर हमने जो इनकम टैक्स रिटर्न में टोटल इनकम शो की थी, साथ में अगर आपको ये एरियर उस ईयर में मिल जाता तो उस ईयर में आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाती? 7,88,866। अब उसके ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है? तो उस पर आपको 0। अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ये बोल रहा है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 2, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कॉलम 2 के अंदर हमने जो इनकम शो की थी उसके हिसाब से आपने कितना टैक्स पे किया था उस समय, तो जो भी अगर आपने टैक्स पे किया वो फिगर आपको यहाँ पे डालना है। तो हमारे केसेस में फॉर एग्जांपल 4,22,000 पर कोई भी टैक्स नहीं था तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सर? 0 करेंगे। क्या करेंगे? 0। इसके बाद वाला जो अमाउंट है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 2, ये वाला जो डिटेल से ऑटोमेटिकली आ रहा है। और हमारे केसेस में कितना टैक्स बन रहा है सर? 30042। तो हम यहाँ पर करेंगे 30042। तो डिफरेंस क्या आ गया सर आपके दोनों के बीच में? 30042। अब आपको उसको कर लेना है सर ऐड। तो हमने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 की डिटेल्स हमने यहाँ पे फिल कर दी। अब हम चलेंगे ऐड डिटेल में। ऐड डिटेल में हमने प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करना है, जहां पर आप 23-24 एवरी ईयर जितने ईयर का आपको एरियर मिला है वो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो 23-24 में आपकी टोटल इनकम कितनी है सर? 385,689, 385,689 ये इनकम आपने शो कर दी। सर उस साल आपको एरियर, उस साल का एरियर आपको इस साल में कितना मिला है? तो 173,702। तो टोटल इनकम आपकी आ जाती है सर 5,59,351। क्या उसके ऊपर कोई भी टैक्स बन रहा है? आंसर इज नो, कोई नहीं बन रहा है। सर क्या इन दोनों इनकम को अगर हम ऐड कर लेते हैं, इन दोनों इनकम को अगर ऐड कर लेते हैं तो क्या इसके ऊपर कोई टैक्स बन रहा है? तो आंसर इज नो, इसके ऊपर भी हमको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो दोनों में आपका 0-0 आ जाएगा। तो टोटल आपको यहां पर ऐड कर लेना है। नेक्स्ट आपको फिर से क्लिक करना है, एक और फाइनेंशियल ईयर अरेंज करना है 22-23। 22-23 में आपकी टोटल इनकम कितनी थी सर? 268, जो आपने एक्नॉलेजमेंट के थ्रू मतलब दिखा रहा है या फिर आपने फाइल किया था 268,900, 268,900। इस साल आपको एरियर कितना मिला? 39,898। तो टोटल इनकम आपकी हो गई सर 308,798। इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है दोनों में, बिफोर एरियर और आफ्टर एरियर कोई भी टैक्स नहीं है, तो दोनों में हम 0-0 कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर से हमारा एक और फाइनेंशियल ईयर रह गया सर, वो रह गया 21-22। कितनी इनकम थी? 247,050। ठीक है, और हमको पेंशन के मतलब एरियर कितना मिला इस साल में? जो फाइनेंशियल ईयर 21-20 का था, 21-22 का था 27,929, 27,929। तो 274,979 उसके हिसाब से कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पर सर करेंगे 0 एंड यहाँ पर भी हम कर देंगे 0। तो ये चारों साल की डिटेल्स हमने फिल कर ली। चारों साल की डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही है, चारों साल की डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही है और इसके हिसाब से पूरा आपको यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है। जैसे ही हमने ये डिटेल फिल की, अब आपको यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिकली आ गया है सर कि इस साल आपका एरियर कितना है? तो 6,08,375 जो आपको एरियर के रूप में मिला। टोटल इनकम आपकी इस साल हो गई एरियर को मिला के 14,29,457। इस पर आपका जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 98,200। अगर हम यहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सर, ये 98,195 है, जबकि 98,200 है। और टैक्स ऑन टैक्स पेयर 98,200,
एज पर आइटम 1 के हिसाब से टैक्स 0 है। टोटल इनकम टैक्स पर 0 आ गया, ये आ गया सर 98,200। अब आपको यहाँ पर रिलीफ कितना मिल रहा है सर, टैक्स आपका हो गया 30042। अब आपको जो रिलीफ मिलेगा वो मिलेगा सर 68158, 68153। ये 5 रुपये का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है, इट्स ओके। तो 68158 रुपीज़ का आपको क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है सर, हमें सिर्फ 2 ही डिटेल्स डालनी है। एक डिटेल डालनी है यहाँ पर कि इस साल आपकी टोटल इनकम एरियर के अलावा कितनी थी वो, और फिर आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है सर एनेक्सर 1 के अंदर सभी ईयर्स की आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है। एक डालनी है कि सर मेरी एरियर से पहले जो एक्नॉलेजमेंट में मुझे जो दिख रही है वो सैलरी कितनी है, इस साल मुझे एरियर कितना मिला, एरियर से पहले जो मैंने टैक्स पे मतलब रिटर्न फाइल किया था उसमें टोटल इनकम मतलब टैक्स कितना था, एरियर के बाद मेरा टैक्स कितना बन रहा है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो फिगर आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो इस तरह से आप ये डिटेल फिल करके उसको आप क्या कर लेंगे सर, सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव कर लेंगे हमारे 2 जो शेड्यूल्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में कुछ नहीं, इंदौर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे सर, 10E फॉर्म फाइल करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर 10E फॉर्म फाइल करेंगे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट आपको इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 भी जब आप फाइल करोगे वहां पर आपको मतलब देना तो नहीं है लेकिन फॉर्म फिल आपको जरूर करना है। वो हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, जब सैलरी का एक और रिटर्न हम फाइल करेंगे उसमें डिटेल में कवर करेंगे। क्लियर है? चलो तो यहाँ तक इट्स ओके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।